अखिलेश्वराय शिव अखिलेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शंकर भगवान की जय अखिलेश्वर महादेव की जय त्रिवेणी धाम की जय समस्त भक्त समाज की जय समस्त संत समाज की जय समस्त आचार्य वृंदों की जय परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा करतव भगवान भोलेनाथ का वाणी में स्वरूप है श्री शिव महापुराण। बड़े ही सानंद से यह दिव्य आयोजन चल रहा है। बड़े ही उत्साह के साथ आप सब लोग इसमें सम्मिलित होकर के पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान गौरी शंकर महादेव को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, समस्त आचार्य वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम तृतीय दिवस के सत्र की कथा भाग को प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों से कल की कथा प्रसंग में हम भगवान का बड़ा ही दिव्य मंगलमय चरित्र सुन रहे थे, जिसमें दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा विष्णु ने उनकी पूजा की। पार्थिव शिवलिंग के बारे में, भस्म के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में कल हम श्रवण कर रहे थे। आज हम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड को प्रारंभ करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कथम लोके महेश्वरः शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारितः। इसी कहने लगे, हे सुख जी, निर्गुण महेश्वर सगुण कैसे होते हैं ये हम जानना चाहते हैं। व्यास जी सूत जी को सुना रहे हैं। सूत जी स्वर्गादर्शियों को यह प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका जो विचार है, आपका जो भाव है, बड़ा ही दिव्य है। क्योंकि शिव जी में जिसकी भक्ति है, जिसकी निष्ठा है, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, तीन प्राणी विशेष रूप से पवित्र होते हैं। एक तो कथा कराने वाला, एक कथा कहने वाला और एक कथा सुनने वाला। तीनों के बारे में कह रहे हैं कि सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषास्ति पुनीतहि वक्तारं प्रक्षकं श्रोतो जाह्नवी शलिलं
यथा। वो कहते हैं जिस प्रकार से गंगा हमको पवित्र करती है, उसी प्रकार से वक्तारम प्रक्षकम कहने वाला और पूछने वाला और श्रोतारम और सुनने वाला, इन तीनों व्यक्तियों को शिव का चरित्र पवित्र कर देता है। इस प्रकार से गंगारी हमारे पापों को नष्ट करती है। गंगा का स्नान, गंगा का पान और गंगा का नाम तीनों प्रकार से हमको पवित्र करने वाला होता है। गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कहते हैं जो गंगा 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 कहता है, गंग गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि, जो 100 योजन दूर से ऐसा कहता है। 100 योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 कोस से जो गंगा का नाम लेता है वह भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो हमारे यहाँ से अगर हम दूरी देखेंगे तो 4 कोस के अंदर ही आती है गंगा मैया। तो ऐसी गंगा सबको पवित्र करने वाली है। उसी प्रकार से ये शिव महापुराण सबको पवित्र करने वाला है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, एक समय की बात है कि नारद जी महाराज तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उनके मन में विचार आया हम भी तपस्या करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हम भी तपस्वी हैं। इस भावना से नारद जी महाराज हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर के भजन करने लगे। और जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, श्री महाराज इंद्र आ गया। अब इंद्र को सबसे ज्यादा घबराहट होती है। शास्त्र में लिखा है कि जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र बन जाता है। इंद्र का एक नाम है शक्रतु, उसका शॉर्ट नाम है, छोटा नाम शक्र। तो शक्र माने सामान्य सतर और क्रय माने क्रतु। जैसे किसी का नाम है राम कृष्ण, तो हम क्या कहेंगे, आर के साथ इधर आइए, है ना। ऐसे ही छोटा सा नाम है इंद्र का शक्र। और जब भी हम लोग पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, अगर हम आसन को प्रणाम नहीं करते हैं तो उसका फल इंद्र ले जाता है। इसलिए हमको ये सब प्रयास करना चाहिए। यस्मिन् स्थाने जपं कुर्यात्, हवनं कुर्यात्, पूजनं कुर्यात्। जहाँ भी हम हवन करें, पूजन करें, जप करें, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ के आसन की मिट्टी को, अब मिट्टी तो होती नहीं है, ना तो मंदिरों में कच्चा है ना ही घर में कच्चा है, तो वहाँ आसन की धूल है अथवा धूल नहीं है तो जल छोड़ करके ही उसे जल को हम माथे से लगाते हैं। हम पूजन कराते लोग कहते हैं आसन को प्रणाम करो, खड़े हो जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तन मृदा लक्ष्य पवित्र ललाटे तिलका कृतम यस्मिन् स्थाने जपं कुर्यात् तस्मात् भवति शक्रः, उसके फल को शक्र वाले इंद्र हर लेता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम आसन को प्रणाम करके ही खड़े हो गए। ऐसे ही पूजा में माथे पे तिलक नहीं है तो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया हमने, केवल हमने श्रम किया, अर्घ दे करके उसका फल हमको नहीं प्राप्त हुआ। हमको माथे पे तिलक लगा करके ही फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दिए बगैर जो भी शिव की भक्ति या विष्णु की भक्ति या अन्य देवता की जो भी पूजा करते हैं उन्हें बगैर सूर्य अर्घ के फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो पूजन से पहले हमको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। इसलिए प्रयास हमको सब यह करना है
सबसे पहले नहा करके माथे पे तिलक लगा करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर भगवान का पूजन करना चाहिए। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जहाँ पर देव स्थापना होती है, मनुष्यों द्वारा शिवलिंग है अथवा कोई भी देवता है, विशेष रूप से शिव के बारे में कहा गया है, वहाँ की जो भूमि है वो 100 हाथ तक की भूमि शिव क्षेत्र कहलाती है। उस शिव क्षेत्र में रह करके हम वहाँ के स्थान अधिष्ठात्री देवता को नहीं मानते, नहीं पूजते हैं, वह देवता रुष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से हम अपने घर में रहें और अपने घर में रह करके हमारा परिवार बड़ा है, ध्यान देना, और हमारे परिवार में हम केवल जैसे हमारी जो बहनें अपने पतियों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा ना करें, नहीं, हम तो सब पति की रियाई पति की सेवा करेंगे, तो हमें सास ससुर की सेवा नहीं करनी है, तो सास ससुर रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये देवता रुष्ट हो जाते हैं, तो उनको नमस्कार पूजन अवश्य करना चाहिए। जब हम सास ससुर की सेवा करते हैं तो हमारे पति देव की प्रसन्न होते हैं, क्यों होते हैं? माता पिता की सेवा हो रही है। इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि हम अपने माता पिता की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करें। तो जहाँ 100 हाथ की जो भूमि है उसके अंदर जो देवता आते हैं उसके उत्सव को अवश्य मनाना चाहिए। जैसे हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी का उत्सव मनाएं, गणेश उत्सव आया तो हमारे गणेश के उत्सव पर बड़ी बड़ी बढ़िया भागवत होती है, आपको पता नहीं हो रही है कि नहीं, तो यहाँ भी प्रत्येक वर्ष भागवत होती है, उसमें भी भाग लेकर के गणेश उत्सव को भी धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसे ही हमारे समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे उसका बैग नहीं मिल रहा है ना? तो नारद जी चले हैं हिमालय पर तपस्या करने के लिए। स्वयं इंद्र उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेजा है। कामदेव महाराज अपने 5 बाणों को सजा करके नारद जी पर चलाया जा रहा है। एक बाण चलाया फिर भी नारद जी ने लिए, 2 चलाए फिर भी 5 बाण उसके खत्म हो गए। आखिरकार कामदेव आकर के और नारद जी के चरणों में गिर गया और कामदेव ने जाकर के कहा इंद्र से, महाराज वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नारद जी तो सच्चे संत हैं, बड़े ही तपस्वी हैं, उन्होंने तपस्या की, अब तो महाराज उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। ऋषि में की चाप सकई बहुतासो और बड़े रखवार रमापति जासो। काम कला कछु नहीं न व्यापी और निज भय करे हो मनोभव पापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, लेकिन वह काम नहीं सिखा पाया नारद जी को। अब तो नारद जी को महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि इस कामदेव ने शिव को डरा दिया, शिव की समाधि तोड़ दी, हमने काम पर विजय प्राप्त की, शिव जी ने काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। जैसे ही मन में विचार किया कि शिव जी ने काम पर तो विजय प्राप्त की थी लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। जैसे ही बाण चढ़ाने लगा शिव जी पर, शिव जी कर रहे थे तपस्या, शिव जी ने देखा ये कामदेव बहुत जनता दिखा रहा है, तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो उनकी तीसरी नेत्र खुल गया बीच से। तो जब शिव तीसर नयन उभारा और चित्रवती काम भयो जरे छारा। उसी समय महाराज कामदेव जलकर के नष्ट हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई और भोले बाबा से प्रार्थना के लिए आपने क्या किया, हमारे पति को ही जला करके भस्म कर दिया, मैं कैसे रहूंगी।
बोले बाबा ने कहा उस दिन का दिख रहा था, उस दिन का जो दिखेगा उसको तो मरना ही पड़ेगा। बोले कुछ भी करो हमको तो हमारा पति चाहिए। बोले इस समय तो नहीं मिल सकता। अब यह है कृष्ण अवतार में कृष्ण के एक पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुमको प्राप्त होंगे कि अब तेर की तब नाथ कर हो यही नाम अनंग और बिन मुख व्यापहि सब ही पुनः सुन निज मिलन प्रसंग। बोले अभी तुमको जब तक ये पति रूप में साक्षात नहीं मिलेगा तब तक इस सबके विराजमान रहेगा। इसका नाम है अनंग, इसका कोई अंग नहीं होगा। काम हर व्यक्ति को सताता है, इसलिए काम सबके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब तक तुम भी रति रूप में उनके अंदर ही शरीर में विराजमान होंगे, उनके मिलने का यही एक प्रसंग है। बोले नहीं तो पति चाहिए, बोले तो पति चाहिए तो उसके लिए तो जब जदवंश कृष्ण का ओ यही महामही धारा। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, दुष्टों को मारने के लिए भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तो कृष्ण तने हो यही पति तोरा। तो कृष्ण का जो तने है वो पुत्र, तो तुम्हारा पति ही जन्म लेगा, उसका नाम होगा प्रद्युम्न। वचन अन्नता हो ये नमोरा, ये मेरा वचन को अन्न का मतलब सत्य है। ये रवि इस प्रकार से तुमको तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि शिव ने काम पर तो विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। अब हम शंकर जी से जरा मिलने चलते हैं और कहेंगे जाकर के महाराज मैंने भी काम पर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव हमारी भी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आया था, लेकिन हमारा पुष्चरण पूरा हो गया। 24 लाख मंत्र का पुष्चरण होता है, जो देवता की गायत्री है, शिव गायत्री 24 लाख मंत्र की शिव गायत्री है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसमें 24 अक्षर हैं, ये रुद्र गायत्री है। उसी प्रकार से ब्रह्म गायत्री में भी 24 अक्षर ही है, उसका भी पुरुषचरण 24 लाख का होता है। और एक कलयुग में उसको 4 बार किया जाएगा। जितने अक्षर होते हैं उतने ही लाख का पुरुषचरण होता है। जैसे नमः शिवाय पंचाक्षर है तो इसका 5 लाख का पुरुषचरण होता है। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है, और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो हमको पहले ही सारा कार्य विदित हो जाता है। जैसे आप हमारे पास में आए तो हमको पता लग जाएगा आप किस लिए आए हैं। ये मंत्र सिद्धि अंदर से बोलती है, मतलब देवता बोलता है, ये देवताओं को सिद्धि होती है। हमने हनुमान जी का मंत्र सिद्धि किया तो हनुमान जी हमारे अंदर बोलेंगे। जैसे आज के समय में महाराज धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, श्री बागेश्वर बाबा जी महाराज ऐसे परम वंदनीय, ऐसे ब्राह्मण देवता का हम सब लोग उनकी सहायता करनी चाहिए। वो हमारे धर्म के लिए, हमारे कर्म के लिए, हम जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनको अपने मार्ग पर लाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि सिद्धि एक बार में प्राप्त नहीं होती है। हम कोई भी छोटा सा पाठ पूजा भी करेंगे ना तो वह भी
6 महीने बाद फल देना प्रारंभ करता है। अब कोई कैसा हम मामले जब कर रहे हैं तो हमारा रोग ठीक क्यों नहीं हुआ? अरे जब करो भावना से, और वो 6 महीने बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखेगा, साल भर में वह सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्धि को प्राप्त होगा, व्यक्ति के काम बनने लग जाएंगे। ऐसे ही जो भी हम पाठ करते हैं, गणेश जी का पाठ करेंगे। अब इसके लिए विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा, जो मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, इसको कैसे जाना। तो इसके लिए अपन दूसरी भागवत करेंगे, उसमें बताएंगे, है ना। ऐसी सारी चीजें सार्वजनिक बता देंगे तो मेरे मंत्र की महिमा खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसको सार्वजनिक के रूप में बताया जाता है। मंत्र की महिमा कैसे फल देगी, उसका कैसे पता लगेगा मंत्र सिद्ध हो गया। तो उसका कहने का तात्पर्य हमको पूर्व आभास हो जाता है कि उसका फल है ना। ये तो हास्य में कह रहे थे कि अगली भागवत कराएंगे तब बताएंगे। तो मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो हमको पहले ही पता लग जाता है अब ऐसा हो सकता है हमारे साथ में, पूर्व आभास हो जाता है। अच्छे कार्य का, बुरे कार्य का, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं तो हमको सफलता मिलेगी, हमको विश्वास पहले हो जाएगा। ये काम बन नहीं सकता, ये काम बिगड़ सकता है, इसका आवाज हमको पहले हो जाएगा। ये मंत्र सिद्धि बोलती है हमारी, वो बता देती है अंदर की बात। तो ऐसे ही कहते हैं कि नारद जी महाराज शंकर जी के पास में गए और शंकर जी के पास में पहुंचे हैं। जैसे ही नारद जी को देखा शंकर जी ने, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं शंकर जी के पास में नारद जी। उन्होंने कहा, अरे नारद आओ, कहां से आ रहे हो? हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः। हे नारद, आप कहां से आ रहे हैं? बोले महाराज क्या बताऊं आपको, मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव तपस्या में विघ्न डालने के लिए आया था, जिसको कभी तुमने जलाकर के भस्म किया, वही कामदेव मेरा चेला बन गया। तजिता काम अह मत मन माही, मैंने कामदेव को जीत लिया महाराज। उन्होंने कहा, नारद जो बात आपने मेरे से कही है इसको आप किसी और से मत कहना। क्यों? बोले देखो अच्छी बात नहीं है, हमने कोई कार्य अच्छा कर लिया है तो उसको जगह जगह नहीं गाना चाहिए। शंकर जी को चाह औषधि 2 प्रकार से दी जाती है। जैसे किसी को घोड़ा हुआ ना, किसी को घोड़ा बुंसी हो गई तो एक तो दवाई दी जाती है घोड़ा को बैठाने के लिए कि यहीं बैठ जाए। एक दवाई ऐसी दी जाती है जब पहले उसको पकाया जाएगा फिर उसे घोड़ा जाएगा। तो शंकर जी ने सोचा इसको अभिमान रूपी घोड़ा इसको हो गया है नारद को, इसके घोड़ा को यहीं पर बैठा दें। उन्होंने कहा, हे तात नारद प्रज्ञा धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाचमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। जो आपने बात मेरे सामने कही है उसको किसी के सामने और मत कह देना, और हरेर अग्रे विशेषता, भगवान हरि के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना। नारद को लगा
कि इनको हमारी विजय अच्छी नहीं लग रही है, वो ये अच्छा काम कर रहा है, तो उससे हम सलाह दें भैया अब ऐसा मत करना, आपने इतना कर लिया बहुत अच्छी बात है, आगे मत जाओ। आगे लोग आपके काम को बिगड़ डाल सकते हैं, तो वो सोचेगा अरे हमारे व्यापार को बढ़ती हुई देख रहा है इसलिए मना कर रहा है, दूसरी फैक्ट्री मत डालो, एक ही फैक्ट्री बहुत है बढ़िया है भैया, एक ही दुकान बहुत है, दो दुकान का क्या करोगे, तो चला नहीं पाओगे तुम। भैया मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, सबके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आमदनी बढ़नी चाहिए। तो व्यक्ति तो कह रहा भैया बच्चा तो बड़ा हो गया, एक ही में ही दोनों कार्य कर लो, दोनों भाई पिता पुत्र दोनों मिलकर के काम कर लो, दोनों भाई भाई मिलकर काम कर लो, क्या जरूरत तरह से कारोबार चलाने की, एक में ही सहायक रह करके काम करो। एक बाजार मार्केट का काम कर रहा है, दूसरा दुकान को देख रहा है। उन्होंने लगा अरे हमारी ये प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लग रही है, अब होगी सो देखी जाएगी, सबसे पहले वैकुंठ में ही चलते हैं। तो जैसे ही वैकुंठ में नारद जी चले हैं, वीणा बजावत गुण गावत नारद जी जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान ने देखा नारद आए हैं, आओ नारद कहां से आ रहे हो, कैकुता आगम्यता तेता किम ग्रहम चा आगता, हे नारद कहां से आ गए हो, बोले आप कहां से रहे हैं, हमने तपस्या की है और हमने सोचा चलो आपके दर्शन कर आए, तभी हमको फल की प्राप्ति होगी। बोले वही वाली तपस्या की है क्या जो शंकर जी ने की थी, बोले हाँ हाँ आपने सही पहचाना, अरे आओ बैठो। नारद जी ने मन में सोचा कि मैं इनका दास, आज मुझे आसन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं इनके बराबर का हो गया, क्योंकि शंकर भगवान तो घोड़ा को दबा रहे थे, वहीं सुखा रहे थे, अब इन्होंने घोड़ा को पकाना प्रारंभ कर दिया। वो कहने लगे धन्यस्तः मुनि शार्दूलः, अरे आप तो धन्य है, आप तो वास्तव में धन्य है, आपकी तो क्या कहना महाराज। तो नारद कहे तो सहित अभिमाना, तो कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। नारद जी कहने लगे कि सब तुम्हारी कृपा से हुआ है, हमने जो तपस्या की है
और नारद जी की प्रशंसा कर, नारद जी धन्यस्ते अमर साधुल, हे नारद जी आप तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। जो शंकर जी तपस्या कर रहे थे उनको क्रोध आ गया और आपको क्रोध भी नहीं आया। अरे बोले यही तो हमारे तप का प्रभाव है। हम कभी लोगों की प्रशंसा करते हैं तो लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि वो देखते हैं कि ये हमारी प्रशंसा क्यों कर रहा है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी की प्रशंसा करेंगे तो हमारे मुख की ओर देखते हैं। ऐसे ही नारद जी विष्णु भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं। जिस प्रकार से सुंदरकांड में वर्णन आता है, जब हनुमान जी महाराज जानकी जी का पता लगा करके आए हैं तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तुमने जो काम किया वो प्रशंसनीय है। हनुमान जी तो कहने लगे, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों, किससे बचाएं? बोले कि अभिमान, हमको प्रशंसा नहीं चाहिए। तो कहते हैं प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा, प्रतिष्ठा शुक्र की विष्टा के समान है, वो हमको कभी भी गिरा सकती है। नारद जी के अभिमान को बढ़ा दिया, धन्य धन्य नारद जी तुम हैं। उसी समय उन्होंने महाराज एक माया से नगर की रचना की और कितना बड़ा नगर, 100 योजन का नगर, हमारे विस्तार पूर्वक उसकी रचना की। नारद जी जैसे ही चले हैं वैकुंठ से, उनको ऐसा सुंदर नगर दिखाई दिया। उस नगर में एक राजा बनाया, उसका नाम था शीलनिधि। शीलनिधि राजा उस नगर में रहता था। उसकी एक कन्या हुई, उस कन्या का नाम था श्रीमती। श्रीमती इतनी सुंदर थी कि महाराज पूरा विश्व उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया। इसलिए उसका नाम पड़ गया विश्वमोहिनी। और नारद जी चले हैं, उन्होंने सुंदर नगर देखा। बोले भैया ये नगर तो बड़ा सुंदर है, किसका नगर है? बोले श्रीमती महाराज का नगर है। जरा देखें तो सही नगर का मालिक कैसा है। नारद जी श्रीमती के पास में पहुंचे। श्रीमती ने नारद का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने सोचा वास्तव में मेरा तो बड़ा ही सम्मान हो रहा है। मैं वैकुंठ में गया, विष्णु भगवान ने मेरा स्वागत किया। मैं शंकर के पास में गया, भाई मेरा स्वागत किया। उस समय श्रीनिधि राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया। पुत्री को रूप सौंदर्य को देख करके महाराज नारद जी भी मोहित हो गए। नारद जी मोहित हो गए। राजन ये कौन है? बोले हमारी पुत्री है इसका नाम है श्रीमती। इसको अब प्रेम से विश्वमोहिनी कहते हैं। जरा नारद जी इसके भाभी के बारे में बताइए, इसका घर बार कैसा रहेगा? अभी विवाह की युग हो रही है, जरा इसके बारे में बतलाइए। बोले इसकी कुंडली है? बोले कुंडली तो नहीं है। तो बोले हस्तरेखा को देख करके बताते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग चीजों का ज्ञाता होता है। एक तो गणित ज्योतिष का है, एक खनिज ज्योतिष का है, एक हस्तरेखा का विशेषज्ञ है, एक मस्तक रेखा का विशेषज्ञ है, एक कुंडली का विशेषज्ञ है। तो नारद जी तो सभी चीजों के विशेषज्ञ हैं। नारद जी ने अपनी कन्या का हाथ दिखलाइए,
उस कन्या को देख करके महाराज नारद जी भी मोहित होने लगे कि आन दिखाई नार नहीं भूपति राज कुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सिंह जी कहने लगे हे नारद जी, इस कन्या के कुछ गुण और दोष बताइए, इसके कोई अवगुण हो तो वही बताइए, उनको भी हम पूजा पाठ करके सही कर लेंगे। कोई मंगली बंगली कोई योग तो नहीं है, कोई ऐसा कोई योग तो नहीं है, बताइए तो सही, उसकी पूजा पाठ करके हम सही कर लेंगे। कहो नाथ गुण दोष सब, आप तो गुण और दोष दोनों बताइए, और इसका भाग्य कैसा रहेगा, ये कैसे घर में जाएगी, इसको वर कैसा मिलेगा। नारद जी ने हस्तरेखा दे दी। अब तो नारद जी का मन चकरा गया, तो ऐसी रेखा कुछ वो और बोल रही है, नारद जी उसका विपरीत ही कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो पति होगा वो अजर अमर होगा। नारद जी कह रहे हैं जो इसके साथ में विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। उसमें हस्तरेखा में लिखा हुआ है इसका जो पति होगा वो त्रिभुवन का स्वामी होगा। नारद जी कह रहे हैं इसके साथ जो कन्या जिसके साथ में विवाह करेगी वो विवाह होते ही त्रिभुवन का मालिक बन जाएगा। के जो जेहि बरहि अमर सोई होई, और समर भूमते जीत न कोई। वो कह रहे हैं कि जो इसका पति होगा, रेखा कह रही है वो अजर अमर होगा, उसको कोई मार नहीं सकता है। और नारद जी कह रहे हैं जो इसके साथ में विवाह कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा। क्योंकि नारद जी मन में सोच रहे हैं अगर ऐसा हम कहेंगे तो हो सकता है मेरे साथ में विवाह कर दें तो हम भी अजर अमर हो जाएंगे विवाह करते ही। तो कह रहे हैं जो इस कन्या के साथ में विवाह कर लेगा वो किसी से परास्त नहीं होगा, हमारे भूम जीत न कोई, उसे कोई जीत नहीं सकता, ऐसा लिखा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इससे विवाह करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता। रेखा कह रही है कि इससे वही विवाह करेगा जो अजर अमर होगा, जिसको आज तक किसी ने परास्त नहीं किया। उन्होंने कहा, मन में सोचा नारद जी ने कि सिंह जी राजा इस कन्या का विवाह हमारे साथ कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नारद जी कहने लगे अब देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत परेशान था और विवाह होने के बाद में चकाचक महाराज बढ़ता चला गया। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं कि पत्नी के आगे ही उसका भाग्य दौड़ जाएगा जो इससे शादी करेगा। ऐसी तुम्हारी कन्या का भाव है, इसकी ऐसी रेखाएं हैं। ऐसा सोच करके नारद जी ने मन में विचार किया, अब हमको देखिए नारद जी जो कह रहे हैं कि ये जो सुंदरी कन्या है, ये सुंदरी कन्या ही गुणों की खान है। अब वही एक स्त्री गृहस्थ के लिए तो गुणों की खान होती है, और वही एक स्त्री सन्यासी के लिए अगुणों की खान बन जाती है। तो महात्मा के लिए ये जो है अशुभ फल देने वाली होती है युवती, और गृहस्थी के लिए शुभ फलदान देने वाली होती है। अब यहाँ स्त्री की बुराई नहीं है, क्योंकि कई जगह वर्णन आया है कि सीता जी तो गुणों की खान थी, तो मातृशक्ति
गुणों की खान है। हा गुण खान जानकी सीते, राम जी जानकी जी के लिए कह रहे हैं, एक गुणों की खान थी, इसको कौन हट करके ले गया। तो ऐसे ही नारद जी मन में विचार करते हैं कि ये तो गुणों की खान है, अब इसके साथ में हमको वह करना चाहिए। नारद जी मन में विचार कि अब हमको सुंदर रूप बना के आना चाहिए। बोले कामदेव तो मेरा चेला बन गया है, कामदेव बहुत सुंदर है, पर काम के पास जाएंगे, काम के अपेक्षा हमको राम के पास चलना चाहिए। तो वह श्री विष्णु भगवान के पास में पहुंचे हैं। विष्णु भगवान ने कहा आओ नारद, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा। बोले आगमन क्या, बस मन में विचार आया कि प्रभु मुझे सुंदर बना दो। भगवान विष्णु को सब जानते थे, भगवान विष्णु सब पूरी कथा जानते। नारद जी क्यों आए, क्योंकि वो पूरी माया तो विष्णु भगवान की रची हुई है। जो सिंह राजा बनाया है, विष्णुमोहिनी बनाई है, भगवान ने माया के रूप बनाए हुए हैं। जैसे पिक्चर होती है ना 3 घंटे की, उसमें ही नगर का निर्माण हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा हो गया, फिर वो विजय प्राप्त करके शादी करके आ गया। तो सारी चीजें उसी प्रकार से विष्णु भगवान सब जानते हैं। उन्होंने सोचा कि नारद जी के संग कहीं अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, भगवान उनको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हैं, ज्ञानी अपने साथ होते हैं। तो बड़े पुत्र जो हैं शंकर भगवान हैं, वे तो और शंकर जी उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन नारद जो है ये कहीं गलत ना चला जाए, इसलिए उन्होंने उनको सुंदर रूप नहीं दिया। वो कहते हैं हमको सुंदर बना दो, सुंदर बना दो, और सुंदर तो नहीं बनाए, बंदर बना दिया। हाँ, हमको हरि का रूप दे दो, और संस्कृत में हरि माने बंदर भी होता है। तो नारद जी का पूरा शरीर बिल्कुल नारायण की तरह, मुख केवल बंदर की तरह। अब महाराज वहां श्रीनिधि कन्या, श्रीनिधि राजा ने कन्या को स्वयंवर रखा विष्णुमोहिनी का। बड़े बड़े राजा आए, राजकुमार आए, उस स्वयंवर में सब लोग पहुंचे हैं। उसमें भगवान ने अपने पार्षदों को, अपने दूतों को ब्राह्मण बना करके भेज दिया। वह ब्राह्मण का रूप धारण करके और नारद जी के अगल बगल में जाकर के बैठ गए। अब विष्णुमोहिनी माला लेकर के चल रही है कि घरे नृतन कह गयो कृपाला, ओ हर्ष मेरे हो जय माला। उसी समय महाराज विष्णु भगवान भी एक राजा का वेश बना करके वहां पहुंचे हैं। अब विष्णु भगवान जहां बैठे हुए हैं, नारद जी विष्णु भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब जयमाला लेकर के विष्णुमोहिनी चली, विष्णुमोहिनी जयमाला लेकर चल रही थी। तो नारद जी उछल उछल करके आगे की ओर कर रहे हैं कि हमको देख ले तो हमको माला पहना दे। जैसे हम लोग छोटे होते थे ना, पहले उम्र में छोटे है ना, तो पंगत में बच्चों को 1 लड्डू दिया जाता था, बड़ों को 2 दिए जाते थे। तो हम ऊंचे होकर के बैठते थे, हमको भी 2 मिल जाएंगे। कितने ऊंचे बैठ जाओ, बालक तो अलग लड्डू हमको 1 ही मिलता था।
ऐसे ही नारद जी ऊंचे हो रहे हैं बार बार, जैसे विष्णु मोहिनी माला लेकर के आगे की ओर हो रहे हैं। तो विष्णु मोहिनी ने देखा कि ये बंदर मेरी ओर क्या हो रहा है आगे की ओर। रूप भयंकर मरकट देखे तो बंदर का जैसा मुंह देखा महाराज, तो मोहिनी माला लेकर तो आगे बढ़ गई। बोले अब दोबारा आएगी, चक्कर घूमते हुए फिर नारद आगे के लिए हुए। विष्णु भगवान इसी बीच में आकर के विराजमान हो गए और उसी समय विष्णु भगवान के गले में आकर के विष्णु मोहिनी ने माला पहना दी। अब तो महाराज जैसे ही माला पहनाई तो विष्णु भगवान विष्णु मोहिनी को लेकर के चले गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अरे दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। देखिए गोस्वामी ने कितना व्यंग किया है। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा और नृप समाज सब निराशा, ये व्यंग किया है उन्होंने। रूपा उसको नारायण उनका वर्ण करके ले गई। तो जगत उपजे जगति पुलस्त को पावन अनल अनु ईश्वर शाप बस और उसी समय महाराज जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कहने लगे कि भैया तुम यहाँ बैठे हो, वो विष्णु मोहिनी को तो ले गया, अभी 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 ये भी ले गया। तो अरे उसको कौन ले गया तो तुमको नहीं मालूम। तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध किया नारद जी ने। बोले मजाक मत हो निशा जाओ, तुम पापी हो, तुम सासर कपटी पापी, तुम दोनों में सासर हो जाओ। वही आगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनेंगे। साफ करके दो। नारद जी चले हैं, रास्ते में जा रहे हैं, उसी समय भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आकर के पूछते हैं जैसे उनको कुछ मालूम ही ना हो। नारद जी से कह रहे हैं मुनि कहाँ चले तुम विकल मन से। मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, तुम विकल होकर के कहाँ जा रहे हो भैया। नारद जी सब जानते हैं कि सब नारायण का किया हुआ है। नारद जी को बड़ा क्रोध, छेड़ रहे हो तो हमारी विष्णु मोहिनी को, अरे तुम कपटी हो, तुम एक जन्म के कपटी हो, कई जन्मों के कपटी हो। अरे तुम दुष्ट हो। क्या कह रहे हैं, हे हरे तुम दुष्टः कपटी प्रमोहना। शिवपुराण में यही से लिखा हुआ है, हे तुम दुष्ट हो। भगवान को गाली दे रहे हैं नारद जी। तुम लोगों से विश्व मोहिनी को विश्व मोहन करके ले गए, एक कपटी विश्व मोहना। बोले तुमने एक आध बार कोई कपट किया है, कई बार किया है। समुद्र मंथन के समय महाराज भी आपने कपट को व्यवहार किया, उसमें से जो विष निकला वो तो शिव जी को पिला दिया, देवताओं को पिला दिया, और उसमें से कौस्तुभ मणि निकली और लक्ष्मी जी निकली, उसको जो बहुमूल्य थी उसको शिव ने दे दिया। आपने तो हमेशा कपट ही किया है, अच्छा काम तो आपने कभी किया ही नहीं है। मैंने तुमसे सुंदर के लिए कहा मुझे सुंदर बना दो, सुंदर बना दो, तुमने मुझे बंदर बना दिया। हे हरे तुम महादुष्ट हो।
साफ देता हूं। नारद जी क्रोध आ गया बड़ा। जिस प्रकार से मैं उस विश्व मोहिनी के वियोग में घूम रहा हूं, ऐसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में घूमोगे। जिस प्रकार से तुमने मुझे बंदर बनाया है, ऐसे ही अब बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, कोई नरक काम आएगा ही नहीं। तुम्हारी बात ना सुनेंगे, ना समझेंगे, केवल काम करेंगे। तो कहते हैं कि कप आकृति तुम कीन हमारी और करही सहाय तुम्हारी। इस माने बंदर, अब तुम्हारी सहायता बंदर ही करे। तुमने हमारी कपि की आकृति बनाई। नारद जी कहते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर मन में आवे सो करते हैं। नहीं संत भक्त ध्यान रखें, उनका भी अनहित करते हैं। नारी के विरह में हे स्वामी, जिस तरह मुझे तरसाया है, ऐसे ही घूमो वन वन में, तो ऐसा हमारा है। ऐसे ही तुम वन वन में घूमोगे। और इतना ही नहीं, भगवान ने अपनी वहां माया को दिखाया कि फिर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। और वहां नहीं रहना राजकुमारी, न वहां लक्ष्मी दिखाई दी, न राजकुमारी दिखाई दी, न नगर दिखाई दिया। सब नगर नष्ट हो गया, क्योंकि सब माया का बना हुआ था। अब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। नारद जी नगर नगर का गया प्रभु, और ये सब माया का था, और ऐसा आपने क्यों किया? हमेशा कल्याण ही चाहता हूं कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, वो रास्ता तुमको वैकुंठ पहुंचाने वाला नहीं था, वो रास्ता नरक में ले जाने वाला था। इसलिए उस रास्ते को मैंने बंद कर दिया। तो नारद जी मम सापे कृपाला, मम इच्छा कहती दयाला। हे दीन दयाल, मैंने जो आपको साप दिया है, सब झूठी हो जाए। मिर्सा मम साप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने हमको डूबते हुए को बचा लिया। आपने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे सन्मार्ग दिखाया। इसलिए हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ से ताली की सेवा करते हुए भरी है पाप की कटरी, हमारे सर पे ये भारी। पाप की कटरी
सुनोगे आप रघुराई, सुनोगे आप रघुराई, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कि मैया आप बन जाओ, कि मैया आप बन जाओ, तुम्हें सब और जाएंगे। कि मैया आप बन जाओ, हमारे सब और जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय, नारद जी महाराज की जय। नारद जी कहने लगे प्रभु अब आपने हमको बचा लिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हम तो डूब ही जाते। अब मैंने जो अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने आपसे दुष्ट कहा, पापी कहा, कपटी कहा, आपको साप दिया। हे प्रभु अब इस से निवारण कैसे हो? तो पाप के निवारण के लिए उपाय पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो नारद, अब तुम आपको किया है, अब तुम शंकर जी के क्षेत्र में जितने भी शिव क्षेत्र हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग आदि हैं, सभी क्षेत्रों में आप जाइए और आप शंकर के जो 100 नाम हैं, तो सतनाम शिव स्तोत्रम सदा नियतिर्यतः जपः, आप 100 नामों का नित्य जाप करें और जितने भी शिव क्षेत्र है वहां जाके शिव की पूजा करें, अर्चना करें, तो तुम्हारे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। कि जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हर्ष होए हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। अब जब आप शंकर के सतनामों को जपेंगे तो तुम्हारे मन में शांति मिलेगी, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा संताप नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम जाकर के अब सतनामों का स्तोत्र का पाठ करो नित्य। और जहाँ भी शिव जी की विग्रह विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, वहाँ जाकर के पूजन करो, अर्चन करो, अभिषेक करो। तो नारद ने काम विजय तो की, मन में रहमत यति भारी थी, इसी कारण सब जगत हंसा, नारी की चिंता जागी थी। इस प्रकार से जगत नारद की असाई करने लगा।
कि देखो तो इस महात्मा को क्या सुखी विवाह करने के लिए, सुंदर बनने के लिए इसे बंदर बनना पड़ा। इसलिए अब उन्होंने कहा, सुद्दी कहते हैं कि विष्णु भगवान ने नारद को सांत्वना दी और नारद चले गए और सभी झाना ज्योतिर्लिंग थे वहां जाकर के नारद ने फिर शिव जी की आराधना की है, वहीं जाकर के शिव जी का भजन करते थे। शिव जी की कृपा से उन्होंने सांपों का उद्धार किया, उसे हम सांपोद्धार कहते हैं। तो सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तौ जितेन्द्रियः शिवापरता तदुर्गत्यो प्राप्यं स्वपरमाप्तः। समस्त ब्रह्मांड के जो राजा बनना चाहते हैं वह शिव की आराधना उसे करना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं जो राजा के समान सुख भोगना चाहता है उसे शिव का पूजन करना चाहिए, तो हमारे दुख और दरिद्रता सब मिट जाएगी। नारद जी ने व्यासी से पूछा और नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सीधे नारद जी चले हैं ब्रह्मा जी के पास में। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, आप मुझे शिव तत्व का उपदेश करें, शिव चरित्र को आप हमें श्रवण कराएं, वो निर्गुण ठाकुर कैसे हुए और सृष्टि के बारे में आप हमको बताएं कि सृष्टि कहां से चली और कैसे चली, ये भी आप ये प्रश्न है ब्रह्मा जी से। जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं इनमें तीनों में से कौन है और किसका पूजन करना चाहिए, इनका आविर्भाव कैसे हुआ उसको भी आप हमको बताएं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई और उमा का आविर्भाव कैसे हुआ, सब आप हमको श्रवण कराएं। तो हमको आप शिव के उस गारस्थ जीवन के बारे में भी आप हमें श्रवण कराएं। नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी तुमने तो ये लोक उपकार और परोपकार की भावना से प्रश्न किए हैं, इसको जन जन तक इस बात को सब जान सकें। अब तुम सावधान होकर के सुनो। जब महाप्रलय हो जाता है, एक होता होता है, बाढ़ आ रही है, हमारा गांव के गांव नष्ट हो रही है, बाढ़ में गाड़ी वाहन मकान ऐसे बह रहे हैं जैसे कोई नाव पर कोई मकान रखे जा रहा हो, तैरते हुए मकान जा रहे हैं, ये प्रलय है। एक होती है महाप्रलय, महाप्रलय में कुछ नहीं होता, केवल अंधकार होता है और उस अंधकार में कुछ भी नहीं होता है, केवल उस समय एक शिव तत्व विराजमान होता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है। और उसी को ऐसा समझिए जैसे वहां केवल निराकार है, कोई भी साकार रूप में दिखाई नहीं दे रहा, वहां सूक्ष्म दीर्घ रुद्र कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस समय केवल श्रुति आदि ही भगवान की प्रार्थना करती हैं। उसी को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है रामायण में, उसी का भाव समझिए। यहाँ पर जो हम वर्णन कर रहे हैं, निराकार साकार निर्गुण, निराकार सब वही अंदरी है। नमामि श्रीनिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापितं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयम्
गिरा ज्ञान गोतीका मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं के कालं गुणागार संसार पारम न तो हम। जो रामायण आया है तो रुद्र कहते हैं, और इसका पाठ करने मात्र से जो हमारे बड़े से बड़े मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जिनको अगर कोई ज्यादा समस्या है तो उसको नित्य पाठ करके और उससे जल अर्पित करके उसका पान करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं, केवल उसको हाथ में लेकर के अष्टक का पाठ करके उसका पान करने से हमारे सारे रोग मिट जाते हैं। तो कहते हैं कि जो शिव जो सर्वव्यापक केवल सभी जगह व्याप्त और कोई नहीं, उस शिव के मन में विचार आया कि एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा मन में विचार किया शिव ने। उसी समय महाराज शिव ने एक दिव्य तत्व प्रकट हुआ और उनके ही शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई। अब एक तत्व प्रकट हुआ, एक शक्ति प्रकट हुई, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। और इन्हीं के जब इन्होंने सबसे पहले शक्ति को प्रकट किया और इसके बाद में फिर उन्होंने एक क्षेत्र को प्रकट किया, जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, जिसका नाम है आज के समय में काशी। तो शिव जी ने अपने मन से प्रकट किया। उसी समय महाराज उस पराशक्ति के अंग से एक सुंदर नीलमणि प्रकट हुई। एक मणि दिव्य तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस परमेश्वर ने, उस मणि ने भगवान शिव से पूछा, मैं क्या करूं? यानी भगवान शिव ने मन में विचार किया, एको अहम बहुश्यामा, ऐसा समझिए। तो उन्होंने सबसे पहले एक शक्ति को प्रकट किया, जिसे हम उमा कहते हैं। इन दोनों से फिर एक मणि प्रकट हुई। द्वारा तो उन्होंने प्रथम उमा को प्रकट किया और दूसरी उन्होंने काशी क्षेत्र को प्रकट किया। तीसरा उन्होंने फिर एक मणि स्वरूप का एक प्रकाश प्रकट किया। उस प्रकाश ने उसमें एक पुरुष है जिसका नाम है विष्णु। उसने पूछा, मैं क्या करूं? बोले, तुम सृष्टि करो। फिर नारायण ने मन में विचार किया, तो नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। तो शिव शिवा से विष्णु प्रकट हुए, नाम उन्हीं से पाया है, उनसे ही लोक बना, काशी नगरी को पाया है। ऐसा राधेश्याम रामायण का वर्णन है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि मैं भी अब सृष्टि को प्रकट करूं। तो महाराज नारायण ने मन में विचार किया, तो नारायण ने मन में विचार किया तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी सोचने को आया कहां से? तो ब्रह्मा जी ने महाराज 1-2 साल नहीं, पूरे 12 वर्ष तक महाराज पता लगाया, तप किया कि मैं आया कहां से। 12 वर्ष तक उन्होंने खोज की। तो 12वें वर्ष में जाकर के उनको नारायण भगवान ने दर्शन दिए।
उस नारायण भगवान ने कहा तुम सृष्टि को प्रकट करो। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रकट किया। उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने मन से प्रारंभ किया। अब देखिए, कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने तप किया, तप लगाकर तप करके वह आए। उन्होंने आकर के विष्णु भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो दोनों आपस में ब्रह्मा और विष्णु झगड़ने लगे। कल हमने विस्तार से कथा को श्रवण किया था। और ब्रह्मा विष्णु जब झगड़ रहे थे, उसी समय उनके मध्य में, उनके बीच विचार के लिए एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और ज्योतिर्लिंग जब प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी लड़ाई को बंद करके उस ज्योतिर्लिंग का पता लगाया, ज्योतिर्लिंग आया कहां से। अब हंस बनकर के ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और उसमें वराह बनकर के भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। तो वन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया। पचहार उतर नीचे आए, मन में अति संभ्रम छाया। अनंत वर्षों तक जब पता नहीं लगा, तब वहीं से महाराज ब्रह्मा जी जो है हंस क्यों बने, प्रश्न उठता है। और भगवान को और कोई जानवर या सूअर क्यों बने, बराह? क्योंकि हंस के अंदर वह सामर्थ्य होती है, वो सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। और सूअर के अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो नीचे की ओर जा सकता है, सबसे ज्यादा नीचे। और कोई भी जंतु नीचे नहीं जा सकता इतना। इसलिए भगवान बराह बने। बनकर बराह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। तब ही से श्वेत बराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। तब से ही श्वेत बराह कल्प की स्थापना हुई। तभी से हम संकल्प बोलते हैं ना, विष्णु 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 हो श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य आज्ञा, विष्णु का आज्ञा प्रवर्तमान से अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत बराह कल्पे। बराह भगवान से ही श्वेत बराह कल्प, श्री श्वेत बराह कल्पे संकल्प होते, वहीं से चल रहा बराह कल्प। अलग अलग कल्प में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। अभी जो ब्रह्मा है हमारे, एक 4 मुख वाले ब्रह्मा है और श्वेत बराह कल्प के ब्रह्मा है। तो क्या ब्रह्मा 10-20 होते हैं? वो 10-20 नहीं, करोड़ों ब्रह्मा होते हैं। भगवान के उसमें आता है रामायण में, रोम रोम प्रतिराजो कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है भगवान के। एक बार की बात वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी द्वारकाधीश के पास गए मिलने के लिए, और द्वारकाधीश के पास जैसे ही पहुंचे सभी लोग, उसी समय उन्होंने कहा कि निवेदन करो कि ब्रह्मा मिलना चाहते हैं। कौन ब्रह्मा? सेवक ने आके पूछा, महाराज तो आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा का 2 साल भी होते हैं क्या? अरे कोई सृष्टि का ब्रह्मा, 4 मुंह वाला बाबा बोल दो। जाकर के सेवक ने महाराज तो 4 मुंह वाला ब्रह्मा आया। अच्छा बच्चे की बात पहले सुनना चाहिए, बुलाओ। सो ब्रह्मा जी पहुंचे अंदर, जैसे ही द्वारकाधीश के पास में, आओ ब्रह्मा, आओ बेटा, कैसे आगमन हुआ? बोले जिस काम के लिए आया था वो तो बताऊंगा बाद में। मेरा तो संशय हो गया महाराज कि ब्रह्मा और भी होते हैं क्या? भगवान द्वारकाधीश ने सेवक से कहा, जरा आवाज लगाना, कोई ब्रह्मा को बुला दो।
उसने आवाज लगाई महल से बाहर निकल करके, सुनो सुनो सुनो, कोई ब्रह्मा सुन रहे हो तो द्वारकाधीश ने याद किया है। अब तो महाराज ब्रह्मा की भीड़ लग गई वहां। कोई 8 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 10 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 20 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 100 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 1000 मुख वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले तुम ये क्या, मैं समझा नहीं। बोले जिसका ब्रह्मांड जितना बड़ा है उसके उतने ही मुख हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे तो मेरा सबसे छोटा ब्रह्मांड, बोला और क्या? बोले हम तो समझते थे हमारा ब्रह्मांड सबसे बड़ा, मैं सबका मालिक हूं। ब्रह्मा के अभिमान को दूर किया। इधर सज्जनों, ब्रह्मा जी और में झगड़ा हो रहा था। उसी समय आकर के उनको तत्व उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि देखो, केवल ब्रह्मा जी पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल बीज रूप ही पुकार था और फिर हरि एक आकार के रूप में प्रकट हुए। आकार के रूप में नील लोहे उनको दर्शन दिया। तो आकार जो है वो मोहने वाला है, और मकार जो है अनुग्रह करने वाला है, और मकार जो है स्थापना करने वाला है। मकार जो है वो ओकार में ही प्रोसेसर होकर के बीज और बीजी दोनों मिलकर के इससे सृष्टि का उत्पन्न होता है। वो कहते हैं कि पहले केवल मैं था, अब उन्होंने सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। केवल सृष्टि के आदि में भी मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं और अंत में ही मैं ही हूं। जैसे उदाहरण मैंने सोना लिया, अब सोने का बिस्कुट है, सोने के बिस्कुट से हमने गहने बनवाए, अब उनका नाम अलग अलग रख दिया। किसी का नाम अंगूठी रख दिया, किसी का नाम बैना रख दिया, किसी का नाम रख दिया, किसी का रख दिया। और जब मन भर गया उनको पहन करके तो हमें ध्यान निकल गया, तो हम स्वामी जी के पास गए और इनको गलाया। स्वामी जी ने उनको गलाया तो पहले सोना था, बीच में गहना था, फिर वह सोना हो गया। जैसे मिट्टी हमने ली और मिट्टी को लेकर के हमने उससे मूर्ति बनाई या मिट्टी की घड़ी बनाई, तो पहले मिट्टी थी, मिट्टी से निर्माण किया तो सृष्टि बन गई, और इसके बाद में जब प्रलय हुआ तो मिट्टी मिट्टी में ही मिल गई। तो केवल पहले मिट्टी थी, मिट्टी ही बची। ऐसे ही केवल मैं था पहले, फिर मैंने सृष्टि की। जब सृष्टि का अंत होता है सब मेरे में ही समा जाता है। शिव से ही और वर्ण हुए, ओमकार का घोष हुआ, उनसे ही गायत्री का घोष जगत में प्रकट हुआ। वो कहते हैं जो 24 अक्षर वाली गायत्री है, अभी हम बता रहे थे, एक तो ब्रह्म की ओम वर्षा वाली, उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। देखिए गायत्री 3 प्रकार तो अलग है ही, वह गायत्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तीनों की अलग अलग गायत्री है, वो जनेऊ के समय उनको दी जाती है। और जो शिव गायत्री है ये चारों वर्णों के लिए है। इसको सब लोग स्त्री जाति, पुरुष जाति, चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दास आदि इनका भजन कर सकते हैं, इसका जप कर सकते हैं। वो कौन सी है? और एक तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इसमें भी 24 अक्षर है। इस गायत्री का उस समय प्रादुर्भाव किया, ओमकार का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव ने 5 मुखों से उपदेश दिया। एक एक मुख से एक एक अक्षर के बारे में उन्होंने बताया, जिसे हम शिव पंचाक्षर कहते हैं।
और पांचों मुखों से भगवान के जब 5 मुख थे उस समय 3 नेत्र थे और उनके 10 हाथ थे उस समय। माथे पे भस्म, शरीर में भस्म लगी या माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ है। तो नारायण और ब्रह्मा जिस समय झगड़ रहे थे उसी समय शिव जी प्रकटे थे। तो नारायण की विनती सुनकर के शिव आशुतोष प्रकटे हैं जटा जूट और बालचंद्र तन गौर वर्ण से प्रकटे हैं। सर्वांग भस्म से भूषित है, त्रिपुंड मस्तक पर होता है, बाघंबर मृग छाला से तन अति ही सुंदरतम लगता है। ऐसा मेरे भोले बाबा का सुंदर स्वरूप। और फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की है। हाथ में डमरू लिए हुए हैं शिव जी और उन्होंने डमरू का नाद किया और डमरू से फिर जो अक्षर निकले हैं आई और ऋ, ये सब इसे व्याकरण के जो अक्षर हैं और भगवान की श्वास से वेद निकले। इन्होंने वेद को भगवान विष्णु को दिया, विष्णु ने ब्रह्मा को दिया और वही वेद को हम लोग गुरु परंपरा के द्वारा उसको हम श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं वेद मंत्रों से हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। तो सब लोग भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं। शिव भोले भगवान की जय। हर तेरा पल पल पीता जाए मुख से नमः शिवाय। तेरा पल पल पीता जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल पीता जाए मुख से निकले नमः शिवाय। तेरा तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 से बोलो मन मंदिर का अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः
जो उड़ जाना है के तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं शिव जी ने, देखिए शिव जी ही मैकेनिक हैं और शिव जी ही मैटर है। शिव जी ही उपादान कारण है और शिव जी ही निमित्त कारण है। ऐसे समझिए कि संसार को बनाने वाले शिव जी, जैसे मकड़ी जो होती है वो मैटर से और से लेके नहीं आती है, अपने ही अंदर से निकालती है, जाला बना के तैयार कर देती है, उसी जाला को वो खा जाती है। आप कभी मकड़ी को गौर कर, जिस जाला बना हुआ तो समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब मकड़ी तो उसमें लार्ज ही मकड़ी के जाना नहीं चाहती और को बढ़ा ले मकड़ी आ जाती है, और जब ऊपर उसी को निकाल है इस प्रकार से शिव में सभी करते हैं और अपनी लेट पादा